नमस्कार। आज हम फाइनेंशियल बाजार की एक बड़ी खबर पर गहराई से बात करने वाले हैं। नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट यानी केआरटी का आईपीओ। ये आज ही सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। बिल्कुल। और हमारे पास इसके जो प्रोस्पेक्टस हैं और पहले दिन के जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आए हैं वो सब हैं। मकसद सिर्फ ये नहीं कि फैक्ट्स बता दें, बल्कि इस आईपीओ में क्या खास है, शुरुआती ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं और निवेशकों के लिए इसके मायने क्या हो सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं केआरटी से ही। ये है क्या असल में? ब्लैकस्टोन और सत्वा ग्रुप का नाम जुड़ा है इससे? हाँ हाँ, ये उन्हीं के द्वारा सपोर्टेड एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब रीट है, और इसे भारत का सबसे बड़ा ऑफिस रीट भी माना जा रहा है। सबसे बड़ा? अच्छा जी। और इसका पोर्टफोलियो भी काफी तगड़ा है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई जैसे जो बड़े शहर हैं, वहां इनके करीब 30 प्रीमियम ऑफिस प्रॉपर्टीज हैं। 30 प्रॉपर्टीज। हाँ, कुल एरिया देखें तो करीब 48 मिलियन वर्ग फुट बैठता है। इसमें से भी लगभग 37 मिलियन वर्ग फुट तो पूरी तरह डेवलप्ड है और बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों को लीज पर दिया हुआ है। तो रीट के लिहाज से ये एक मजबूत बेस है, क्योंकि इनका काम ही है किराया कमाकर निवेशकों में बांटना। सही। तो अब सीधे आते हैं आईपीओ के नंबर्स पर। आज 5 अगस्त 2025 को खुल गया है ये। इशू साइज वगैरह क्या है? ये टोटल 4800 करोड़ रुपए का आईपीओ है और प्राइस बैंड रखा गया है 95 रुपए से 100 रुपए प्रति यूनिट। 95 से 100 रुपए। और लॉट साइज मतलब कम से कम कितना निवेश करना होगा? कम से कम 150 यूनिट्स का एक लॉट है। तो अगर निचले प्राइस बैंड यानी 95 रुपए पर देखें तो न्यूनतम निवेश हुआ 14,250 रुपए का। ठीक है। और तारीखें क्या हैं इंपॉर्टेंट? कब तक खुला है ये? ये इशू आज 5 अगस्त से खुला है और 7 अगस्त तक खुला रहेगा। यानी 3 दिन। हाँ, 3 दिन। यूनिट्स का अलॉटमेंट 8 अगस्त को हो सकता है और लिस्टिंग मतलब बीएसई और एनएसई पर वो 18 अगस्त को संभावित है। ठीक है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। पहले दिन का सब्सक्रिप्शन कैसा रहा? कुछ रुझान दिख रहा है? देखिए, पहले दिन की जो तस्वीर है वो थोड़ी कह सकते हैं ठंडी रही है। कुल मिलाकर इशू सिर्फ 0.62 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है, मतलब पूरा नहीं भरा। ओ, 0.62x यानी आधा भी मुश्किल से। हाँ, लगभग वही। और अलग-अलग कैटेगरी में जैसे रिटेल निवेशक या बड़े इंस्टीट्यूशंस? हाँ, यहाँ पर बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। रिटेल निवेशक जो हैं उनकी तरफ से भागीदारी करीब करीब 0 है, 0.00 गुना। 0? बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल नहीं। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं यानी क्यूआईबीज जैसे म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, उन्होंने अपने हिस्से का 0.35 गुना सब्सक्राइब किया है। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं मतलब एनआईआईज, जिनमें एचएनआईज वगैरह आते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है, पर उनका हिस्सा भी पूरा नहीं भरा, 0.93 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का 0 होना तो काफी चौंकाने वाला है। इसकी क्या वजह हो सकती है? मतलब क्या रीट अभी भी आम निवेशक के लिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है या बाजार का मूड ही कुछ ऐसा है? दोनों बातें हो सकती हैं। देखिए, रीट एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट है। ये रेगुलर इनकम मतलब किराए से होने वाली आय पर ज्यादा फोकस करता है, ना कि एकदम से कैपिटल बढ़ने पर। तो हो सकता है कि अभी के मार्केट में लोग शायद लिस्टिंग गेन की उम्मीद ज्यादा रख रहे हों, जो रीट्स का मेन अट्रैक्शन नहीं होता। ये भी हो सकता है। या ये भी मुमकिन है कि रिटेल निवेशक अभी से ठीक से समझकर फिर पैसा लगाने का सोच रहे हों, थोड़ा वक्त ले रहे हों। और ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी, उसका क्या हाल है? वहां कुछ उत्साह है? नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। जीएमपी अभी 0 है, मतलब 0 रुपीज चल रहा है। 0 जीएमपी? हाँ, इसका मतलब है कि ग्रे मार्केट में लिस्टिंग पर किसी प्रीमियम की उम्मीद नहीं की जा रही है। ये शायद जो ठंडा सब्सक्रिप्शन ट्रेंड है उसी को दिखा रहा है। ये भी जानना जरूरी होगा कि केआरटी इस आईपीओ से जो पैसा जुटा रहा है उसका इस्तेमाल कहाँ करेगा? प्रोस्पेक्टस के हिसाब से फंड का एक बड़ा हिस्सा जो इनके एसेट स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं यानी एसपीवीज, उनका कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होगा। ये एसपीवीज असल में वो सहायक कंपनियां होती हैं जो इन प्रॉपर्टीज को होल्ड और मैनेज करती हैं। अच्छा, कर्ज चुकाने में। हाँ, और बाकी जो पैसा बचेगा वो सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए। तो कर्ज चुकाने पर फोकस ये दिखाता है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत करना चाह रही है। तो अगर हम सारी बातों को समेटे, केआरटी जो भारत का सबसे बड़ा ऑफिस रीट बनने जा रहा है, 4800 करोड़ का आईपीओ लाया है, प्राइस बैंड 95-100 रुपए है। पहले दिन सब्सक्रिप्शन बहुत धीमा रहा, सिर्फ 0.62 गुना,
रिटेल की भागीदारी तो शून्य है। एनआईआई सेगमेंट सबसे आगे रहा, पर वो भी पूरा नहीं भर पाया। सही। जीएमपी भी शून्य है और पैसा मुख्य रूप से कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होगा। बिल्कुल, ये सारे आंकड़े मिलकर एक कह सकते हैं मिलीजुली तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात ये उठती है कि क्या ये जो धीमी शुरुआत है, खासकर रिटेल का बिल्कुल दूर रहना और फंड का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में होना, क्या ये निवेशकों के मन में ऑफिस स्पेस के भविष्य को लेकर या फिर रीट से मिलने वाले रिटर्न को लेकर कोई गहरी चिंता का संकेत है? ये एक अहम सवाल है। या फिर ये सिर्फ शुरुआती रुझान है और अगले 2 दिनों में खासकर जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं वो इसे संभाल लेंगे? हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अगले 2 दिनों में तस्वीर कैसे बदलती है, अगर बदलती है तो, और फिर लिस्टिंग पर बाजार से कैसे लेता है।